जुनून इश्क भाग 14। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सम्राट अपनी गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है? माही उसकी नीली आंखों में खोई हुई थी। सम्राट के लंबे बाल उसकी आंखों से हट गए थे, जिसकी वजह से वो आंखें साफ नजर आ रही थी। ऐसा बहुत ही कम होता था कि सम्राट के बालों के आगे किसी को उसकी नीली आंखें साफ तरीके से दिखाई दे, क्योंकि उसका गेटअप भले ही किसी बिजनेसमैन जैसा था, पर वह कभी अपने बालों को नहीं करवाता था। अगर कटवा भी लेता तो उसकी गर्दन तक ही रहते थे, जो उसकी आंखों को ढक कर रखते थे। माई उसकी आंखों को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे आपकी तो नीली आंखें हैं। मैं हमेशा से ही पढ़ती थी कि नीली आंखें वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, और मुझे तो नीली आंखें बहुत ही पसंद है। उसके लिए तो मैं कभी कभी ब्लू लेंस का भी यूज करती हूँ। सम्राट बोला, अच्छा और क्या करती हो तुम? उसने माही को खींचकर खुद के सीने से सटा लिया था। माही की धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी एक्साइटमेंट के कारण सम्राट को इनडायरेक्टली आगे बढ़ने का मौका दे दिया था। सम्राट बोला, अगर तुम्हें नीली आंखें इतनी ही पसंद है तो हमारे बच्चे की भी आंखें नीली होगी। वो वेट कर रहा है, हमारा जल्दी से हाँ कर दो, वरना तुम्हें जल्दी नीली आंखें देखने को नहीं मिलेगी। माही सम्राट की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगी और बोली, तुम जैसे राक्षस के साथ मैं कौन शादी करना चाहेगा? और मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं तो मेरे देवा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा चेहरा भी मेरे सामने कभी ना आए। ये कहकर माही अपना चेहरा फेर लेती है। सम्राट ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसने अपने एक हाथ से माही की ठोड़ी को पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया और बोला, अब तो तुम्हें चेहरा तो सम्राट सिंह राठौर का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम उसकी प्रॉपर्टी हो गई हो, और कोई उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो वो सीधा तुम्हारे देवा के पास ही पहुंच जाएगा। माही ने डरकर सम्राट की तरफ देखा, जो गुस्से में उबल रहा था। ये उसके चेहरे को देखकर भी पता लगाया जा सकता था। माही का पूरा शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर कंपन साफ दिखाई जा रही थी। ये देखकर सम्राट ने खुद को नॉर्मल कर लिया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा। माही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सम्राट को कुछ भी बोल सके। कुछ देर बाद सम्राट ने बड़े प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों के बीच रखा, उसके माथे पर अपने होठ की मोहर लगा दी। वो उसको देखते हुए बोला, देखो माय लव, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, फिर उसने माही के कांपते हुए गुलाबी होठों को छुआ और बोला, मेरी पहली नजर तुम्हारे इन गुलाबी से होठों पर गई थी, तभी तुम मेरे दिल में उतर गई थी। उस दिन से मुझे तुम्हें देखने की तलब लग गई थी। मैंने खुद को बहुत रोका, पर इस दिल को तो कुछ और ही मंजूर था, और मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। इस सम्राट सिंह राठौर का दिल तुम्हारे दिल से लग गया है। गुलाब माही के रोंगटे खड़े हो गए। सम्राट के मुंह से ये बात सुनकर सम्राट उसके चेहरे के ऊपर झुकता हुआ बोला, और मैं तुम पर इतना मर मिटा हूँ कि किसी को तुम्हारे करीब भी नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी इन होठों की बहुत तलब है, जिस तलब को मैं कहीं और ढूंढ रहा था, शायद वो इन्हीं में छुपी हुई है।
मैं इनको छूना चाहता हूँ, अपने होठों से महसूस करना चाहता हूँ उन्हें। तुम्हारे प्यार में पूरा मजनू बन गया हूँ, पागल हो गया हूँ। सिर्फ तुम ही चाहिए हो मुझे, और तुम्हें पाने के लिए तो मैं देखो अपनी अरबों की प्रॉपर्टी खर्च कर दी, ताकि सिर्फ दिन रात तुम्हारा ही दीदार कर सकूं। माही ने अपने कांपते हुए होठों को खोला और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को तरफ झुक रहा था। माही का दिल ऐसा लग रहा था जैसे कि उछलकर बाहर आ जाएगा। माही ने जल्दी से सम्राट के दिल पर हाथ रखा, जो तेजी से धड़क रहा था। उसका भी यही हाल हो चुका, माही के जैसे ही था। माही अपनी हल्की सी आवाज में बोली, प्लीज मुझसे दूर रहो। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि सम्राट ने उसके गुलाबी कांपते हुए होठों को अपने होठों के बीच में ले लिया था। माही की पकड़ उसके ब्लेजर पर कस गई और आंखें खुली की खुली रह गई। सम्राट ऐसा पहला लड़का था जो उसके इतने करीब आया था और जिसने उसको पहली बार किस किया था। सम्राट ने धीरे धीरे अपने होठों को घुमाना शुरू किया तो माही की आंखें बंद हो जाती है। चाहे कुछ भी कहीं भी पर था उसका भी ये पहला ही एहसास, जिसे वो पूरी तरह गुम हो चुकी थी और वो अपने दिल पर काबू रखना चाहती थी, पर उससे हो नहीं रहा था। सम्राट पूरी तरह से उसके होठों को चूम रहा था और वो उसमें डूब चुका था। ये देखकर माही ने तुरंत अपनी आंख खोल दी और उसने तुरंत उसको धक्का दे दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से भाग जाती है। सम्राट इस धक्के से खुद को संभाल नहीं पाया, वो हल्का सा पीछे हो जाता है। सम्राट के होठों के आसपास माही के गुलाबी लिपस्टिक लग गई थी, पर उसकी दाढ़ी की वजह से ज्यादा नहीं दिख रही थी। सम्राट ने अपने रुमाल निकालकर अपने होठों को साफ कर लिया और अपने रुमाल को देखकर बोला, पहले प्यार का पहला एहसास किसी मार्शल मेलो से कम नहीं है। तुम्हारे लिए मीठे होते जिसकी तलब मुझे अब हर पल लगने लगी। खुश नसीब हूँ एक मार्शल मेलो मेरी जिंदगी में आए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।